हेलो एंड वेलकम टू स्ट्रिंग्स ऑफ लाइफ, जहाँ पे हम बायोलॉजी रिलेटेड टॉपिक्स को बहुत ही इजीली डिस्कस करते हैं। इस प्लेलिस्ट में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज डिस्कस कर रहे हैं और आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एवरीथिंग अबाउट फर्टिलाइजर्स। सो विदाउट एनी फर्दर अडू लेट्स बिगिन। फर्टिलाइजर कमर्शियली मैन्युफैक्चर्ड केमिकल सब्सटेंसेस होती हैं जो कि फर्टिलिटी ऑफ सॉइल को इंक्रीज कराने का काम करती हैं। ये केमिकल्स सॉइल में जितनी भी न्यूट्रिएंट्स की डेफिशिएंसी होती है उन न्यूट्रिएंट्स को ऐड करते हैं और इसकी वजह से सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज होती है। मैन्योर्स के कंपैरिजन में देखा जाए तो इनके पास काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं और इसीलिए मैन्योर्स को काफ़ी ज़्यादा अमाउंट में सप्लाई करना पड़ता था, लेकिन फर्टिलाइजर्स की बहुत स्मॉल क्वांटिटीज़ यूज़ की जाती हैं ऑन द फील्ड्स। केमिकली अगर देखा जाए तो ये ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस दोनों ही हो सकते हैं। जैसे ऑर्गेनिक में आ गए यूरिया और इनऑर्गेनिक में आ गया अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट एटसेट्रा। और ये जो फर्टिलाइजर्स होते हैं दे आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। इसका क्या मतलब है कि एक प्लांट में या फिर एक क्रॉप में मान लो एक पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट की डेफिशिएंसी है, लेट्स से पोटेशियम की डेफिशिएंसी है, तो अगर आप मैन्योर दोगे तो उसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जनरल अमाउंट में पाए जाते हैं। लेकिन फर्टिलाइजर्स में ये फायदा होता है कि अगर आपको पता है कि पोटेशियम की डेफिशिएंसी है तो आप पोटेशियम रिच फर्टिलाइजर्स उसको अलग से दे सकते हो। तो इसके बेसिस पे भी फर्टिलाइजर्स का क्लासिफिकेशन है। जैसे नाइट्रोजन फर्टिलाइजर हो गए जिनके अंदर मेन एलिमेंट नाइट्रोजन होता है, फॉर एग्जांपल अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट एटसेट्रा। फॉस्फोरस फर्टिलाइजर होते हैं अमोनियम फॉस्फेट, सुपर फॉस्फेट, अमोनियम हाइड्रोजन फॉस्फेट। पोटेशियम फर्टिलाइजर्स होते हैं पोटेशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट एटसेट्रा। और कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स होते हैं एनपीके, जिनके अंदर नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम तीनों ही चीज़ें पाई जाती हैं। मतलब ये वो फर्टिलाइजर होते हैं जिनके अंदर बेसिकली एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट पाया जाता है। अब देख लेते हैं फर्टिलाइजर्स को अप्लाई कैसे किया जा सकता है। फर्टिलाइजर को या तो आप बीज बोने से सोइंग पीरियड से पहले ही अप्लाई कर देते हो सॉइल में, या फिर आप इरिगेशन के थ्रू अप्लाई करते हो, या फिर आप स्प्रे करते हो ऑन द स्टैंडिंग क्रॉप्स। लेकिन फर्टिलाइजर को कभी भी सॉइल में डायरेक्टली ऐड नहीं किया जा सकता जब उसके ऊपर क्रॉप स्टैंडिंग है, मतलब जब उसके ऊपर क्रॉपिंग हो रही है तो उस टाइम आप सॉइल के ऊपर डायरेक्टली फर्टिलाइजर्स को ऐड नहीं कर सकते। इसकी वजह से ऑस्मोटिक प्रेशर रूट के अराउंड बढ़ जाता है और रूट अपना फंक्शनिंग प्रॉपरली नहीं कर पाती और क्रॉप्स विदर होना स्टार्ट हो जाती हैं। ऑस्मोटिक प्रेशर तुम लोगों को ऑस्मोसिस चैप्टर 1 में बताया था, मूवमेंट ऑफ लिक्विड फ्रॉम हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू अ मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोटिक प्रेशर होने का मतलब ये है कि रूट्स के बाहर वाटर का प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है रूट्स के ऊपर। बाकी इनको अप्लाई करने के तरीके क्या क्या हो गए। जब बीज बोए जाते हैं तो उससे पहले ही आप सॉइल में डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। स्टैंडिंग क्रॉप्स के टाइम पे सॉइल में डायरेक्टली अप्लाई नहीं करना, लेकिन आप उससे पहले अप्लाई कर सकते हो, उसको डाइल्यूट करके वाटर के फॉर्म में कैसे भी, ठीक है। मतलब सीड जर्मिनेट हो उससे पहले आप अप्लाई कर दो सॉइल में डायरेक्टली, तो सही है। बाकी इरिगेशन में आप जो वाटर से इरिगेशन हो रहा है उसके अंदर मिक्स करके अप्लाई कर सकते हो क्रॉपिंग के टाइम पे, या फिर जो क्रॉप्स हैं उसके ऊपर आप डाइल्यूट फॉर्म में फर्टिलाइजर को स्प्रे कर सकते हो क्रॉप के ऊपर, ठीक है। अब जैसे मैन्योर के हर चीज़ के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस दोनों ही होते हैं, तो फर्टिलाइज़र के साथ भी सेम ही कंडीशन है। तो एडवांटेजेस देख लेते हैं। अब गौर करने की बात यह है जो जो मैन्योर की डिसएडवांटेजेस थी वो इसके एडवांटेजेस हैं। तो पहला क्या हो गया, एक तो ये कॉम्पैक्ट होता है और इसी वजह से कम फर्टिलाइज़र की क्वान्टिटी में ज़्यादा न्यूट्रिएंट आ पाते हैं, ठीक है। कॉम्पैक्ट और कंसंट्रेटेड होने की वजह से इसको कैरी करना, हैंडल करना और ट्रांसपोर्टिंग एंड स्टोर करना बहुत आसान होता है। थर्ड, ये न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं, तो स्पेसिफिक टाइप की कंडीशन वाली सॉइल को आप इन्हें सप्लाई कर सकते हो। फोर्थ, मैन्योर में मैंने बताया था कि उनके न्यूट्रिएंट्स आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होते, बस स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं। तो जो वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर्स होते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स बहुत तेजी से सॉइल एब्जॉर्ब कर लेती है। और फिफ्थ, केमिकल फर्टिलाइजर्स आर इजीली अवेलेबल थ्रू आउट द ईयर एंड एट ऑल प्लेसेस। तो मतलब इनकी अवेलेबिलिटी का भी कोई इशू नहीं आता। बट इनकी डिसएडवांटेजेस भी हैं। क्या क्या? एक तो वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन के बारे में हम आगे वैसे बात करेंगे, लेकिन लेक्स, पॉन्ड, रिवर, इन सारी जगहों पे फर्टिलाइजर्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं, क्योंकि जब वाटर रेन्स ऑफ होता है क्रॉप से तो वो जाके वाटर बॉडीज में मिलेगा और वहीं से फर्टिलाइजर्स का एक्यूमुलेशन होना स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन बढ़ता है और एक्वाटिक लाइफ मतलब एक्वाटिक एनिमल्स और वहाँ का जो फ्लोरा एंड फौना है उसको बहुत ज़्यादा डैमेज पहुँचता है। सेकेंड हो गया, इट कम्प्लीटली चेंजेस द सॉइल केमिस्ट्री। मतलब जो सॉइल का केमिकल कॉम्पोजिशन होता है, जो केमिकल मेकअप होता है, जब आप एक लंबे टाइम तक फर्टिलाइजर को अप्लाई करते जाओगे तो सॉइल अपना वो ऑथेंटिक केमिकल कॉम्पोजिशन लॉस्ट कर देती है और वो कम्प्लीटली फिर केमिकल डिपेंडेंट हो जाती है। तो ये एक और नुकसान है फर्टिलाइजर यूज करने का। इस चीज को अगर थोड़ा डिटेल में देखा जाए कि फर्टिलाइजर से वाटर पोल्यूशन किस तरीके से होता है, तो होता क्या है, जब आप फर्टिलाइजर अप्लाई करते हो और रेन हुई या फिर इरिगेशन के टाइम पे भी वाटर तो पहुंचा क्रॉप्स के पास, उसी सॉइल में गिरा, तो वो वाटर रिंस ऑफ होता है, वॉश अवे हो जाता है और वाटर बॉडीज में जाकर मिल जाता है केमिकल फर्टिलाइजर्स का डिजोल्व वाटर, ठीक है। जब भी फर्टिलाइजर पहुंचता है वाटर बॉडीज में
तो क्योंकि है तो न्यूट्रिएंट ही और बहुत एक्सेसिव अमाउंट में है, तो फिर ये वाटर बॉडी में एल्गी की ग्रोथ को बहुत तेजी से प्रमोट करता है, जिसको बोला जाता है यूट्रोफिकेशन। और एल्गी की ग्रोथ जब बहुत तेजी से बढ़ती है तो वो ऑक्सीजन को डिप्लीट करना स्टार्ट कर देती है, क्योंकि है तो ऑर्गेनिज्म ही, ऑक्सीजन तो सबको चाहिए। तो वो वाटर बॉडीज में जो वहाँ के ऑर्गेनिजम्स के लिए, एक्वेटिक एनिमल्स और वहाँ के प्लांट्स के लिए जो ऑक्सीजन थी, उसको अब एक नई ऑर्गेनिज्म ने आके कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया, और वो भी बहुत तेजी से, क्योंकि एल्गी बढ़ती भी बहुत तेज है, क्योंकि आपने फर्टिलाइजर इतना सारा पहुंचा दिया पानी में। तो वो ऑक्सीजन जो डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है उसको डिप्लीट कर देती है। उसके बाद जब ये एल्गे डाई होगी तो इनके ऊपर डिकम्पोजिशन किया जाएगा। कौन करेगा? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, और फिर वो अगेन ऑक्सीजन का यूज करेंगे। तो वाटर में जो डिजॉल्व ऑक्सीजन है उसका नुकसान ही नुकसान है, और यही डिसएडवांटेज है फर्टिलाइजर्स एक्सेस में यूज करने की। और इसके बाद जो ये वाटर पॉल्यूट हुआ है, इसके अंदर केमिकल्स पहुंचे हैं, इसको जो भी यूज करेगा कोई ह्यूमन बींग्स के लिए, कोई ड्रिंकिंग वगैरह के लिए और नॉर्मल यूसेज के लिए वाटर अनफिट हो जाता है। तो ये तो होता ही है वाटर पोल्यूशन में। अभी फर्टिलाइजर हो गया। इसके बाद अगर आपको कुछ डिफरेंसेस देखने हो, वैसे आगे मैं टेबल दिखा दूंगा, लेकिन फिर भी अगर आपको डिफरेंसेस आए मैन्योर और फर्टिलाइजर में, तो आप क्या क्या बता सकते हो? कि मैन्योर नेचुरल होता है, फर्टिलाइजर जनरली आर्टिफिशियल या मैन मेड होते हैं। मैन्योर नेचुरल चीजों को डिकम्पोज करके बनाया जाता है, फर्टिलाइजर आर्टिफिशियली मैन्युफैक्चर्ड होता है। मैन्योर बहुत स्मॉल अमाउंट में न्यूट्रिएंट्स रखते हैं, फर्टिलाइजर्स आर वेरी रिच इन न्यूट्रिएंट्स। ठीक है। मैन्योर जब आप अप्लाई करते हो तो वो लार्ज अमाउंट में अप्लाई किया जाता है, जिसकी वजह से सॉइल का भी ह्यूमस कंटेंट बढ़ता है, मतलब सॉइल का भी टेक्सचर वगैरह इंप्रूव होता है। जबकि फर्टिलाइजर सॉइल के अंदर कोई ऑर्गेनिक मैटर ऐड नहीं करता उस तरीके से। मैन्योर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक नहीं होते, फर्टिलाइजर आर न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक। मैन्योर में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो स्लोली एब्जॉर्ब होते हैं, और फर्टिलाइजर के न्यूट्रिएंट्स काफी तेजी से एब्जॉर्ब किए जाते हैं बाय द प्लांट्स एंड सॉइल। मैन्योर जो है काफ़ी बल्की होता है, और उसकी वजह से उसको ज़्यादा क्वांटिटी में देना पड़ता है कम न्यूट्रिएंट सप्लाई करने के लिए भी। फर्टिलाइजर के साथ उल्टा है, ये उतने बल्की नहीं होते, काफ़ी कम फर्टिलाइजर देके भी प्लांट्स का काम अच्छे से चल जाता है। क्योंकि मैन्योर इतने ज़्यादा बल्की होते हैं तो फिर इनको स्टोर करना, हैंडल करना, ट्रांसपोर्ट करना एक जगह से दूसरी जगह, ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है और मुश्किल भी होता है। जबकि फर्टिलाइजर्स के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैन्योर जनरली कोई पोल्यूशन नहीं करते बिकॉज दे आर बायोडिग्रेडेबल, जबकि फर्टिलाइजर्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल एंड दे कॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन इफ यूज्ड इन एक्सेस। सो दिस वॉज एवरीथिंग अबाउट फर्टिलाइजर्स। आई होप आप लोगों को ये चीज़ भी अच्छे से समझ में आई होगी। अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे पूछ सकते हो। एज ऑलवेज आप लोग अपने सजेशंस दे सकते हो कि मैं किस तरीके से वीडियोस में चेंजेस कर सकता हूँ। अगर आप लोगों में से कोई भी इंस्टाग्राम यूज़ करता है तो यू कैन गो एंड फॉलो मी, चेक आउट माई अकाउंट। और मिलता हूँ मैं तुम लोगों से अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।